दिस इज आर के शुक्ला, एक्स फैकल्टी ऑफ एलन एज वेल एज आकाश इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं नीट 2023 एंड 24 के लिए बायोलॉजी की तैयारी कैसी हो, स्ट्रेटेजी कैसी बनाई जाए जिससे बायोलॉजी में 360 में से 360 मार्क्स आए। बहुत बार बच्चों ने कहा कि 2023 के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में बताएं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी तैयारी पहले करना चाहिए, किसकी तैयारी बाद में करना चाहिए। देखो, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नीट जैसे टफ एग्जाम के लिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो याद रखना हमारा पैरामीटर एनसीईआरटी का सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। हमारा पैरामीटर ये होना चाहिए कि जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले तैयार करें और जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है उसे हम बाद में तैयार करें। वैसे तो पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, बट उसमें जो अधिक इंपॉर्टेंट है उनको हम पहले तैयार करें। तो एक पूरी लिस्ट हमने तैयार की है जो हम लोग बैच चालू करने जा रहे हैं। 21 अगस्त से हम लोग नीट 2023 और 24 के ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और इस ऑनलाइन बैच में जो जैसा हमारा सीक्वेंस रहेगा, जैसी हमारी प्लानिंग रहेगी, वो सारा हम लोग बताने जा रहे हैं। उसका कंप्लीट टाइम टेबल भी मैं आपको बताऊंगा। आज फिलहाल हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि टॉपिक का सीक्वेंस नीट 2023 और 24 के लिए क्या होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे हमारा टाइम टेबल और क्या मतलब कैसा हमारा प्लान है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए 2022 21 अगस्त से हम लोग चालू करने जा रहे हैं। उसके पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है और हमारी तैयारी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस होगी। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं नीट 2023 और 24 के लिए कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किनकी तैयारी हमें कैसे पहले करना चाहिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, नीट 2023 क्लास 11th टॉपिक की हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम 12th के बारे में बात करेंगे। देखो, 11th का स्टडी हम चालू करेंगे चैप्टर 16। इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की हम बात करेंगे। हालांकि अब की बार डाइजेशन में से ये एनिमल फिजियोलॉजी में से कुछ क्वेश्चन कम हैं, कभी कभी ऐसा ऑल्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन एनिमल फिजियोलॉजी को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 रेस्पिरेशन। फिर हम बॉटनी के साइड में जाएंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हम बात करेंगे 18 चैप्टर एनसीईआरटी का 18 चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। फिर हम बात करेंगे 19 चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उसके बाद फिर हम बॉटनी साइड में जाएंगे बायोमोलिक्यूल। ये बात अच्छी तरह से याद रखना है, हमें एक बैलेंस बनाकर चलना है जूलॉजी और बॉटनी के बीच में। फिर चैप्टर 20 मूवमेंट एंड लोकोमोशन। देन चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर चैप्टर 10 सेल साइकिल। फिर चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। ये याद रखना, कंपटीशन में हम ऐसे तैयारी नहीं करते। लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो इसको हम बाद में तैयार करेंगे। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। फिर चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। उसके बाद चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। देन चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ प्लांट। Then chapter 7 structural organization in animal. फिर chapter 11 transport in plant. Chapter 12 mineral nutrition. Chapter 13 photosynthesis. Chapter 14 respiration in plant और chapter 15 plant growth, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 12th का शेड्यूल। 12th के टॉपिक का शेड्यूल इंपॉर्टेंस के आधार पर क्या होगा। इसमें जिन टॉपिक को हम पहले ले रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम लेंगे 12th का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फिर चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फिर चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर 7 इवोल्यूशन। चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। चैप्टर 9 स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट कंजर्वेशन। चैप्टर 10th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये हम 12th के एनसीईआरटी चैप्टर की बात कर रहे हैं। चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस।
एंड चैप्टर 12th बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन, चैप्टर 14th इकोसिस्टम एंड लास्ट में चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इशू। इस सीक्वेंस में हम लोग बात करेंगे और 21 अगस्त को हम चालू करने जा रहे हैं। बहुत ही कम फीस पर ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट फॉर 3100 फॉर एंटायर कोर्स। तो जल्दी से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद 21 से हम ये चालू करने जा रहे हैं। इसमें तमाम सारा क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ इसमें शामिल रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।